हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए एक नया क्वेश्चन है वेक्टर का, ठीक है। वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्सिमम, लीस्ट का मतलब मिनिमम। द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर 29 kg वेट, ये 29 kg वेट दिया हुआ है एंड 5 kg वेट रिस्पेक्टिवली। इफ each force is increased by 3 kg weight, the magnitude of the resultant of new force acting at a right angle to each other। तो मतलब क्या है कि जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट फोर्स दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट फोर्स दिया हुआ है 29 और लीस्ट फोर्स दिया हुआ है 5। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो दो फोर्सेस आएंगे F1 और F2। जो F1 और F2 फोर्सेस आ रहे हैं उन पे 3 kg, उनमें 3 kg वेट और इंक्रीज कर दिया गया। जब इंक्रीज किया गया तो उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल बन रहा है ईच अदर। तो नया रिजल्टेंट क्या होगा, तो देखिए पहली बात तो जो ग्रेटेस्ट है, मान लीजिए फोर्स दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है ना, तो फोर्स ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा F1 प्लस F2। भाई ऐड करेंगे तभी तो मैक्सिमम होगा, ग्रेटेस्ट होगा। ग्रेटेस्ट का कितना दिया हुआ है 29, कितना दिया हुआ है 29 kg और वेट, ठीक है। और जो लीस्ट है, जो लीस्ट है ये, तो F1 माइनस F2 जो दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है आपके पास 5 kg वेट, ठीक है, 5 kg वेट। अब आइए इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। F2 से F2 बेटा कैंसिल, कितना आ गया 2F1 इक्वल टू 29 और प्लस 5 कितना हो गया 34, ठीक है। तो F1 की वैल्यू आ जाएगी 34/2, मतलब कितना आ गया 17 kg और वेट, ठीक है। अगर हमें F1 की वैल्यू पता चल गई तो F1 की वैल्यू यहाँ पे अगर बेटा रख देंगे, F1 माइनस F2 इक्वल टू 5 kg वेट दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या काम करो, F1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 17 माइनस F2 की वैल्यू कितना है, F2 की वैल्यू तो हमें निकालना है, इक्वल टू 5 kg और वेट, ठीक है। तो ये देखिए 17 माइनस 5 इक्वल टू F2, तो 17 में से 5 को माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है 12 और kg वेट आ रहा है, और ये किसके बराबर होगा F2 के बराबर। तो आप खुद देखिए F1 की वैल्यू कितनी आई, F1 की वैल्यू आई 17 kg वेट आ गया, और F2 की वैल्यू बेटा कितना आया, F2 की वैल्यू आया कितना आया 12 kg और वेट, ठीक है। अब इसमें हम 3 kg वेट इंक्रीज कर दें, इस वाले में 3 kg वेट इंक्रीज कर दें और F2 में भी 3 kg वेट इंक्रीज कर दीजिए। तो देखिए इंक्रीज कर दें तो कितना होगा, देखिए फिर से मैं नया मार्कर लेता हूँ। F1 इक्वल टू 17 प्लस 3 कितना आ गया बेटा 20 kg और वेट आ गया। इसमें 3 kg इंक्रीज कर, F2 में भी 3 kg इंक्रीज कर दीजिए, 12 प्लस 3 kg कितना आ गया 15 kg और वेट आ गया, ठीक है। तो अब न्यू रिजल्टेंट कितना होगा, मान लो ये F डैश हो गया, ये भी F2 डैश हो गया, तो न्यू रिजल्टेंट देखिए R इक्वल टू, और न्यू जो अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, देखिए इन दोनों जो न्यू रिजल्टेंट बन रहा है, एंगल कितना बना राइट एंगल। तो देखिए ना दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच में अगर राइट एंगल बन रहा है, दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री हो गया। तो अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा अंडर रूट, देखिए F1 डैश स्क्वायर और F2 डैश स्क्वायर प्लस 2 F1 डैश F2 डैश, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू तो बेटा कितना है 90, और आपको पता है कॉस 90 क्या होगा 0। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, देखिए रिजल्टेंट हमारे पास R इक्वल टू अंडर रूट F1 डैश F2 डैश का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। तो R रिजल्टेंट आ गया अंडर रूट 400 प्लस 225, 15 का स्क्वायर 225, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 625।
और ये क्या आ जाएगा 625, आगे निकालोगे तो 25 kg वेट, मतलब रूट से अगर आप बाहर निकालोगे तो ये आ गया 20 kg वेट। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? थर्ड ऑप्शन एकदम बिल्कुल एक्यूरेट सही। तो बच्चों नोट कर लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।